प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी अपरेटस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये है हमारा नीचे का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा गाल्जी अपरेटस है। लेकिन उसके पहले हम सीक्वेंस के आधार पर आएंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें ये हमारा होता है आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम आते हैं तो ये अंदर वाली जो दीवार है, इसको कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। चूँकि ये वाला जो गोला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसी में हमारा आरएनए पाया जाता है। वो आरएनए में आरएनए जो हमारा राइबोसोम का निर्माण करता है, और ये राइबोसोम इसी में से निकल कर के हमारा और इस न्यूक्लियर पोर में से आकर के बाहर निकलता है। ये जो छिद्र है हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और ये हमारा होता है न्यूक्लियस राइबोसोम, न्यूक्लियस राइबोसोम। और ये जो धागे जैसी संरचना बंद दिखाई दे रही, इसको कहा जाता है डीएनए। और इसी में गाढ़ा द्रव भरा जाता है, भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे आएंगे तो जो राइबोसोम निकला, कुछ राइबोसोम हमारे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आते हैं, जिसको हम यानी ये भी राइबोसोम है, लेकिन ये ईआर राइबोसोम है, ईआर राइबोसोम, जिसके बारे में हम यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। और ये हमारा होता है वेसिकल्स। अब ये हमारा स्मूथ ईआर होता है, और ये हमारा रफ ईआर होता है। ये पूरा पार्ट रफ ईआर और ये पूरा पार्ट हमारा स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ ईआर हमारा फैट अथवा लिपिड्स बनाता है। और ये जो लिपिड होता है, इस वेसिकल्स में भर के आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, और यही वेसिकल्स यहाँ आता है। और ये जो हमारा रफ ईआर है, तो वह राइबोसोम के कारण रफ होता है, जिसके कारण ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन वेसिकल्स में भर के यहाँ प्रोटीन और यहाँ लिपिड आता है। और ये हमारा होता है नीचे का भाग, यही गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस है। ये पूरा पार्ट जो है, इसी को हम गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस कहते हैं, या इसी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब ये हमारे गाल्जी अपरेटस का यानी शीर्ष भाग कहलाता है, शीर्ष फेस। और बाहर वाला जो फेस होता है, ये वाला फेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं। पीछे के लेक्चर में हम यानी बायो के लेक्चर 2 में हम न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं विस्तार से। और तीसरे लेक्चर में हम
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम विस्तार से इस गाल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पर हमने देखा था ये जितने भी भाग हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, इसको हमने कहा था सिस्टर्नी। और यहाँ पर ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको भी कहा जाता है सिस्टर्नी। यानी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अर्थात हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी और गाल्जी बॉडी के जो ट्यूब लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसी को सिस्टर्नी कहा जाता है। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसी को हम ल्यूमेन कहते हैं। अब इधर से जो हमारा लिपिड्स अथवा प्रोटीन होता है इस भाग से प्रवेश करता है और ट्रांस भाग से ये निकलता है, तो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाता है। यानी ये भी हमारा वेसिकल्स ही है, ये भी वेसिकल्स है, सिक्रेटरी वेसिकल्स यानी इससे निकलने वाला बाहर वाला भाग। आगे की फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया है, ये है हमारा यानी न्यूक्लियस का पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन, फिर अंदर वाला जो परत है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पर जो यानी न्यूक्लियस राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसमें हमारा आरएनए पाया जाता है, वो भी आरआरएनए। और ये धागे जैसी डबल हेलिक्स संरचना है इसको डीएनए, जिसके बारे में हम पीछे के लेक्चर में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। ये है हमारा न्यूक्लियर पोर, अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और छिद्र इसीलिए बनाया गया था जिससे राइबोसोम इसमें से निकल जाए, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो बड़ा कण होता है। फिर ये है हमारा स्मूथ ईआर यानी ये पूरा पार्ट, और ये पूरा हमारा जो है ये है रफ ईआर। इसमें यहाँ जो थैली यानी छोटा छोटा बैग या कह लीजिए झोला या गोनी जैसी संरचना है जिसको हम पुटिकाएँ हिंदी में कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है वेसिकल्स। ये पूरा हमारा जो पार्ट है इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये दो भाग होते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रोटीन और यहाँ से लिपिड्स वेसिकल्स में भर के आगे भेजा जाता है, और यह हमारा गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस से अंदर प्रवेश करता है, और फिर जाकर के ट्रांस फेस से ये रिलीज होता है यानी निकलता है। फिर आगे आएंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इसी को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहेंगे या सेक्रेटरी वेसिकल्स कहेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा रंगीन चित्र होता है जिसमें हमने पाया अंदर वाला जो भाग था यही था हमारा न्यूक्लियोलस। फिर हमने पाया ये हमारा है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और यही है हमारा वेसिकल्स है। और इधर भी वेसिकल्स है, चूँकि ये रफ है इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, ये स्मूथ ईआर है इसलिए ये हमारा लिपिड्स बनाएगा। और इधर से प्रोटीन तथा इधर से लिपिड्स हमारा सिस फेस से अंदर प्रवेश करेगा, जिसको हम इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है इसी को हम सिस्टर्नी कहेंगे। फिर कह रहे हैं ये जो वेसिकल्स होते हैं जब इसमें प्रवेश करते हैं तो अंदर से वेसिकल्स का धीरे धीरे निर्माण होता है। यानी इसमें से जब वेसिकल्स में हमारा प्रोटीन अथवा लिपिड्स भरता है तो भरने के बाद ये बाहर निकलता है और ये बाहर आता है, तो यही हमारा कहलाता है। जब बाहर निकल जाता है भर के तो इसको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। अंदर जो इसमें गाढ़ा द्रव भरा हुआ है इसी का नाम है ल्यूमेन। अब आएंगे गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस की डिफिनीशन। चूँकि यह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्योंकि हमने बताया था जिसमें द्रव भरा रहता है वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहलाते हैं।
तो डिफिनीशन में हमें क्या मिलेगा कि गाल्जी apparatus इज अ मेम्ब्रेन, गाल्जी apparatus इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यानी गाल्जी apparatus यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली पाए जाते हैं। दैट इज अ फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसमें जो बैग जैसी संरचना पाई जाती है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं अलग अलग को, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। फंक्शन में मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus इज मॉडिफाइंग, यानी जो भी हमारा उधर से वेसिकल्स में भर के हमारा लिपिड अथवा वेसिकल से भर के हमारा प्रोटीन आया, उसको अब ये करेगा क्या कि जैसे ही गाल्जी apparatus में आएगा उसका मॉडिफाई करेगा, यानी जो भी उधर से प्रोटीन या लिपिड आया वह उपयोग योग्य नहीं था, इसलिए उसको पहले मॉडिफाई किया गया। फिर इसके बाद पैकेजिंग, उसका पैकेज बनाया गया और फिर आगे ट्रांस भाग से रिलीज कर दिया जाता है। प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी ये जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ये हमारे शीर्ष भाग से अंदर प्रवेश करते हैं और ट्रांस भाग से निकल जाते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus इज मॉडिफाइंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब आगे कुछ इसके गुण हैं, यानी गाल्जी बॉडी इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, चूँकि जो ये वेसिकल्स निकलते हैं जब हमारे ट्रांस फेस से निकलेंगे बाहर, तो निकलने के बाद इसको कहाँ जाना है ये दिशा प्रदान करता है हमारा गाल्जी apparatus, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हमारा ट्रैफिक पुलिस वाहनों को दिशा देता है किस दिशा में जाना है, उसी तरह से ये ट्रांसफेस से निकला हुआ वेसिकल्स यानी प्रोटीन और लिपिड्स को दिशा देता है किस तरफ आगे जाना है। डिस्कवरी बाय कैमिलो गाल्जी, यानी गाल्जी apparatus या गाल्जी बॉडी की जो खोज थी सबसे पहले 1897 में इसको देखा गया था, और देखने वाले वैज्ञानिक जो थे यही कैमिलो गाल्जी थे और ये इटली के थे। और 1898 में इसका नामकरण रखा गया, तो इसलिए यानी इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी के नाम पर ही इसका नाम कैमिलो गाल्जी के नाम पर ही इसका नाम गाल्जी बॉडी या गाल्जी apparatus रखा गया। और इसके लिए इन्हें 1906 में यानी 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कॉल्ड डिक्टोसोम इन प्लांट, पौधों में इस गाल्जी apparatus या गाल्जी बॉडी को डिक्टोसोम के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।